Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Laiba. I am a student of University of Chikwal. The topic which I am going to discuss here is HPLC, which is the abbreviation of Higher Performance Liquid Chromatography. हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जिसमें से हम मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसको हायर परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करता है, बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेता है मिक्सचर में से। दूसरा नाम इसका हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। प्रेशर का वर्ड इसलिए यूज़ होता है क्योंकि जो पंप में प्रेशर यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। प्रेशर तकरीबन 35 से 45 मेगा पास्कल है। इस वजह से इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। नेक्स्ट इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रिंसिपल में क्या आता है कि एक सेपरेशन कॉलम है जिसमें प्योरिफिकेशन होती है बिटवीन अ स्टेशनरी एंड अ मोबाइल फेज। स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज क्या होता है? स्टेशनरी फेज एक ऐसी फेज है जिसमें से सॉलिड एड्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो पास करता है। या ये सिलिका की होती है या ये सेलुलोज की होती है, मोस्टली सिलिका की होती है, और इसको हम हाइड्रोफोबिक फेज भी कहते हैं। मोबाइल फेज़ की बात करें अगर, तो मोबाइल फेज़ में लिक्विड सोल्यूशन होता है, 90% वाटर होता है, 10% ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। यह हाइड्रोफिलिक फेज़ होती है। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं या इसके इंस्ट्रूमेंटेशन कह सकते हैं। 7 कंपोनेंट्स हैं इसके: सॉल्वेंट रिजर्वायर, HPLC पंप, सैंपल इंजेक्टर, HPLC कॉलम, वेस्ट रिजर्वायर डिटेक्टर और डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। अगर इसकी वर्किंग की बात की जाए तो सबसे पहला इसमें कौन सा स्टेप आता है? सॉल्वेंट रिजर्वायर। ये सॉल्वेंट रिजर्वायर जो फेज़ है ना, ये मोबाइल फेज़ है। इसमें हमारे पास मोबाइल फेज़ में कौन सा लिक्विड जो होता है ना, वो हाइड्रोफिलिक होता है। जब हाइड्रोफिलिक लिक्विड या हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस यहाँ से जब मूव करेंगे तो वो HPLC पंप की तरफ जाएंगे। HPLC पंप क्या करता है कि वो उसका प्रेशर इंक्रीज़ करवा देता है। अब जो HPLC पंप है ना, ये वर्क अप टू 42,000 किलो पास्कल। जब वो यहाँ से मूव करते हैं तो हम इंजेक्टर में सैंपल इंजेक्ट करवा देते हैं। अब इस सैंपल में जो जो कंपोनेंट्स हैं, अगर तो वो हाइड्रोफिलिक वाले के साथ बॉन्ड बना लेते हैं तो वो HPLC कॉलम से बहुत जल्दी से निकल जाते हैं, डिटेक्टर तक पहुंच जाते हैं। जबकि अगर वो हाइड्रोफोबिक के साथ जो जो बॉन्ड बनाते हैं सैंपल की कंपोनेंट्स, वो बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेसिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, वो बहुत देर से डिटेक्टर तक पहुंचते हैं या HPLC कॉलम से बहुत देर से बाहर आते हैं। तो जब HPLC कॉलम जो है ये हमारे पास स्टेशनरी फेज़ है। HPLC कॉलम से डिटेक्टर तक जाएंगे, डिटेक्टर से वेस्ट रिजर्वायर तक आएंगे, वेस्ट रिजर्वायर के बाद जो है वो डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम है। डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम पर हमारे पास जो वेस्ट रिजर्वायर या कलेक्टिंग ट्यूब्स में जो हमारे पास कलेक्शन होगी कंपोनेंट्स की, सेपरेशन जो हमने की है उसकी हमारे पास पीक आ जाएगी कंप्यूटर सिस्टम पर, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम पर। सबसे पहली जो पीक आएगी वो किसकी होगी? हाइड्रोफिलिक की, क्योंकि हाइड्रोफिलिक ने किसके साथ बॉन्ड बनाया था? जो सैंपल के कंपोनेंट्स थे उनके साथ। जब सैंपल के कंपोनेंट्स ने हाइड्रोफिलिक के साथ बॉन्ड बनाया तो उन्होंने क्या किया? वो बहुत तेज़ी से बाहर मूव कर गए, जिसकी वजह से हमने कहा कि हमारे पास सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स होगी। नेक्स्ट इसकी हम टाइप्स देख लेते हैं। HPLC की 4 टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ स्टेशनरी फेज। फर्स्ट है नॉर्मल फेज HPLC, सेकंड रिवर्स्ड फेज HPLC, साइज एक्सक्लूजन HPLC, आयन एक्सचेंज HPLC। नॉर्मल फेज HPLC में क्या होता है कि स्टेशनरी फेज पोलर होती है और मोबाइल फेज नॉन पोलर होती है, जबकि रिवर्स फेज में इसी का रिवर्स होता है। स्टेशनरी फेज नॉन पोलर होती है और जो मोबाइल फेज होती है वो पोलर होती है। नेक्स्ट आ जाता है साइज एक्सक्लूजन HPLC। साइज एक्सक्लूजन HPLC में क्या होता है? जो स्टेशनरी फेज होती है ना, वो पोरस होती है। अब इस फेज में क्या होता है कि इस HPLC के टाइप में क्या होता है कि सेपरेशन होती है, क्योंकि स्टेशनरी फेज है वो पोरस है, उसमें से कंपोनेंट्स की सेपरेशन होगी। तो छोटे कंपोनेंट्स है वो पोरस वाले में से निकल जाएंगे और जो बड़े कंपोनेंट्स है वो साइड पे रह जाएंगे। नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज HPLC। आयन एक्सचेंज HPLC में क्या होगा? स्टेशनरी फेज आयोनाइज्ड होगी और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ आयन, जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ आयन होगी। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो HPLC किस किस जगह पर यूज़ हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ यूज्ड इन द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं
पर्पस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं? फॉर द डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रेस कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट इसको हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी टाइप, उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन that is ionic. HPLC is also used for the separation of carbohydrates and oligosaccharides. Carbohydrates and oligosaccharides को separate करने के लिए, उनकी separation के लिए भी हम HPLC यूज़ करते हैं. Thanks for your attention. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, and if you have any question you can ask in the comment box.